बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं मटन चाँप। रोस्ट और स्टीम करने का तरीका दोनों ही एक ही रेसिपी में, दोनों स्टेप से हम चाँप को बनाएंगे। स्टीम भी करेंगे और रोस्ट भी करेंगे। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, आधी प्याली मैंने थिक दही लिया है और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। जैसा कि इन दिनों में हर घर में माशाल्लाह से डिशें बनती हैं बहुत ही मज़े की, तो ये डिश भी ज़रूर बनाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ बारी आ जाती है ड्राई मसालों की। ये 1/4 टीस्पून अजवाइन है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ये 1/4 टीस्पून मैंने डाली है सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें ये चाट मसाला। ये 1/4 टीस्पून मैंने डाला है और ये जायफल और जावित्री का पाउडर। तो 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें तंदूरी मसाला, अच्छी ब्रांड का किसी भी ले लीजिए आप। तो ये 2 लेमन का रस मैंने निकाल कर वो डाल के इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे मसालों को। इसके बाद इसमें हम ये चाँपें डाल देंगे। चाँप को डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये मसाला इन पे अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। ये हाथों से हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो चुकी है। इससे हम 2 से 4 घंटे के लिए, आप मज़ीद ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मज़ीद ज़्यादा फ्लेवर हो आएगा, इससे ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो मैं इसे 4 घंटे के लिए रखूँगी। 4 घंटे के बाद ये देखिए एक स्टैंड ले लिया मैंने। कोई भी स्टैंड हो जिसे आप स्टीम करना चाहते हो, पतीले में आ जाए वो स्टैंड। इसमें मैंने ये फाइल पेपर लपेट दिया है। फाइल पेपर से कवर करके ये फोक से इस पर हम छोटे छोटे से सुराख कर देंगे। ये देख सकते हैं 4 से 5 जगह पर हम इस यहाँ पे सुराख कर देंगे। आप छुरी से भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। इसमें डाल देंगे 1 लीटर हम पानी। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइसी, जैसे भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ मेरे पास साबुत मसाले 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 छोटी इलायची, इन्हें मैंने तोड़ लिया, इनके मुँह खोल के डाल देंगे। ये 1 टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। 3 से 4 हम लौंग ले लेंगे और 1 बादियान का फूल है। देखिए जी, बादियान का फूल, इनकी डंडियाँ हमने अलग कर दी हैं। अब हम स्टैंड को उस पर रख देंगे, कुकर में रख देंगे। यहाँ हम बटर पेपर बिछा देंगे। ये देखिए स्टैंड के ऊपर। अब हम इस पे रख देंगे मटन जो हमने मैरिनेट किया हुआ था। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो गई है। 4 घंटे के बाद मैं इसे स्टीम करने लगी हूँ। बहुत ही प्यारा इसका माशाल्लाह कलर है, बहुत ही मज़े अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो चुकी है। एक एक करके सारी चाँपें हम इसके ऊपर रख देंगे। तो जो स्टैंड पे ही हमारी पूरी आ जाए, स्टैंड पे ही हमने रखनी है। अब इसके ऊपर हम दूसरा बटर पेपर लगा देंगे। ये जो मसाला हमारा बच गया है वो भी हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करें। अब बटर पेपर का दूसरा पीस लेंगे, इससे हम पहले कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरा पीस डाल रख देंगे, इससे भी अच्छे से हम कवर कर देंगे। यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद पहले हम आंच को तेज़ रखेंगे। एक विसल आने के बाद दम वाली आंच हम कर देंगे। तकरीबन ये 40 से 45 मिनट इसे हम स्टीम देंगे। ये तकरीबन 45 मिनट के बाद मैंने जब ये कुकर खोल दिया है
आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आ चुका है। चांपे हमारी अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से मसालों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है पूरे घर में। ये जो हमने डाले खड़े मसाले डाले हैं, स्टीम हो रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए जी, मटन हमारा अच्छे से गल चुका है। देखिए आप इस स्टेज पर स्टीम को ही आप भी खा सकते हैं। एक तो ये स्टीम वाला स्टेप हो गया जी, हमारी चांपे स्टेज पर तैयार है। आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं रोस्ट करने लगी हूँ। या आप पैन में ऑयल ले लेंगे, थोड़ा सा हमने शैलो फ्राई करनी है, ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लेना। 1 से 2 मिनट से हम फ्राई करेंगे तो चांपे हमारी जो है वो रोस्ट हो जाएंगी अच्छी तरह से। यह देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर है। चांपे हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही जूसी है, बहुत ही मटन अच्छे तरह से हमारा गल चुका है, बहुत ही टेस्टी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। यकीन करें एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आप फरमाइश करेंगे बनाने की, बार बार बनाएंगे आप। अब बारी आ जाते हैं यहाँ पर सैलड की। तो हम बारबेक्यू जब बनाते हैं तो इसके लिए बारबेक्यू जैसी सैलड भी होनी चाहिए। बाहर से अब बाहर रेस्टोरेंट जैसे फ्लेवर हम घर में तैयार करेंगे। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, गोल अच्छे में से काट कर मैंने ठंडे पानी में रख के तो इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था कि प्याज हमारा ये क्रंची ही रहे, मुरझाए नहीं। नमक बिल्कुल भी नहीं, नमक डालकर हमने इसे मसल के नहीं धोना, नमक तो बिल्कुल भी नहीं डालना। ये एक खीरा ले लिया मैंने, दरमियान से 2 पीस करके, छिलके नहीं मैंने उतारे। ये देख सकते हैं मैंने बारीक कटिंग इसकी की हुई है। एक खीरा डाल देंगे, एक ही मैंने प्याज लिया है, एक ही खीरा लिया है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने धनिए के पत्ते, 1 टेबलस्पून मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए। ये मैंने काट लिए, काट के डाले। ये 1/2 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे। यहाँ पर अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ ये गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। आप टमाटो केचप सादा वो भी डाल सकते हैं। और मज़ीद इसे चटपटा करने के लिए, खट्टा करने के लिए हम किसी खटास इसमें हो, एक लेमन का रस डाल देंगे। यकीन करें आप बाहर से लाते हैं बारबेक्यू ना आए तो जो सैलड मिलती है, प्याज मिलता है मिर्चों वाला, उससे भी कई गुना मतलब बेहतर ये घर में हम बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। एक तो ये हाजमे वाला होगा, इसमें हमने लेमन, चाट मसाला, पुदीना, धनिया हर चीज़ मतलब डाली है, बहुत ही मज़े का है। ज़रूर बनाइएगा साथ में। सैलड हमारी बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं हमने सर्व की है। एक साइड पे हमारी स्टीम की चांपे रखी, एक साइड पे रोस्ट की हुई। तो रायते की रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ। तो वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करें, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।